जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज परमेश्वर के वचन को लेकर हम आए हैं मेरे प्रियो। आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर के कुछ वचनों से आज हम सीखें। महान परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं आज हम लोगों से बातचीत कीजिए पिता। प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम की महिमा हो, यीशु के नाम से आमीन। आइए मेरे प्रियो, आज एक वचन से हम लोग परमेश्वर हमारे संग रहने से क्या होता है, इस विषय को लेकर थोड़ा हम चर्चा करेंगे। निर्गमन उसका 3 का 12 पद में इस प्रकार से परमेश्वर ने मूसा से कहा। उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूँगा और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूँ, तेरे लिए चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। हालेलुया। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, जब 400 साल जब मिस्र में इजरायली लोग जब गुलाम हैं, उस समय परमेश्वर उनके अन्याय होने पर, उनको तकलीफ होने पर, उनका गुलामी में रहने पर, उनके चिल्लाने पर परमेश्वर अनुग्रह करता है और परमेश्वर उस महान काम के लिए, उस मिस्र के गुलामी से निकालने के लिए परमेश्वर एक दास मूसा को महान काम करने के लिए चुन रहा है। और मूसा उस समय अपने आप को नॉर्मल समझ रहा है कि मैं तो मनुष्य हूँ और कैसे फिरौन के सामने खड़ा हो जाऊँगा, लेकिन परमेश्वर यहाँ क्या कह रहा है, निश्चय मैं तुम्हारे संग रहूँगा। हालेलुया मेरे प्रियो। परमेश्वर जिसके संग रहता है उसके जीवन में अद्भुत काम होते हैं। मिस्र जैसा वो जो गुलाम में थे, मिस्र ये कहने का मतलब पाप का गुलाम में थे, वे लोग छुड़ाए गए मेरे प्रियो। जिस प्रकार हम देखते हैं कि लाल समुद्र को मूसा ने 2 भाग किया क्योंकि परमेश्वर उसके संग था। मेरे प्रियो, हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर के हैं, जो विश्वासी हैं, पास्टर हैं, जो खुदा पे विश्वास करते हैं, यीशु पे विश्वास करते हैं, परमेश्वर जो उनके संग रहता है अद्भुत काम कर सकता है। उनको श्रापों से छुड़ा सकता है, उनको गुलामी से, पाप की गुलामी से छुड़ा सकता है, उनके लिए रास्ता खोल सकता है। जिस तरह मूसा लाल समुद्र का रास्ता खोल दिया जब परमेश्वर उसके संग था। हालेलुया। आज हम एक वचन को और देखेंगे मेरे प्रियो। हम देखते हैं इसाक के समय में एक अकाल पड़ा मेरे प्रियो। ऐसा वचन में कहता है, उस देश में अकाल पड़ा। ये पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। इसलिए इसाक गरार को फलिस्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहाँ यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो मैं तुझे बताऊँ इसी में रह। तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूँगा और तुझे आशीष दूंगा और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा और जो शपथ मैंने तेरे विषय पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरा करूंगा। हालेलुया। यहाँ पर क्या कह रहा है, इसाक के दिनों में अकाल पड़ा है। एक बार अब्राहम के दिनों में भी अकाल पड़ा था और अब्राहम मिस्र चला गया था। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर इसाक को कह रहा है, तो मिस्र मत जा, यहीं पर तू क्या कर, यहीं पर रह, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, तेरे वंश को बढ़ाऊंगा और इस भूमि में तेरे वंश रहेंगे, ऐसा कह के कह रहा है। मेरे प्रियो, हम बाइबल में देखते हैं कि इसाक परमेश्वर की बात को मान लिया। यहाँ हम क्या देखते हैं, इसाक आज्ञाकारी है, परमेश्वर कह रहा है और उस बात को माना और वहीं पर रह गया। मेरे प्रियो, हम देखते हैं जब वो परमेश्वर की बात को माना और परमेश्वर जब उसके संग रहा तो परमेश्वर उसको बड़ा आशीष दिया। हम देखते हैं उसके 26 का 12 पद में देखते हैं, फिर इसाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी। हालेलुया। हम देखते हैं परमेश्वर की बात को मान रहा है इसाक और परमेश्वर कह रहा है, तू मत जा मिस्र। कई बार हमारे जीवन में समस्या आती है, कई बार हम परेशान होते हैं तो हम कई बार संसार में चले जाते हैं, चिंता में चले जाते हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है रुक जाओ। इसी परिस्थिति में तुम परमेश्वर खुदा के सामने आओ, परमेश्वर के वचन को पढ़ो, परमेश्वर के वचन का बीज को बो, तो मैं तुम्हें 100 गुना फलवंत बनाऊंगा। हालेलुया। यहाँ पर हम यीशु मसीह का सुसमाचार को बोने के विषय बात कर रहे हैं। कई बार हमारे जीवन में समस्या आ रही है, पूरा इंडिया देश में मुसीबत हो रहा है, लेकिन भी आज हमें डरने की जरूरत नहीं, लेकिन परमेश्वर के जीवित वचन का बीज बोने की समय है, क्योंकि परमेश्वर हमारा संग है और परमेश्वर हमारे संग रह के बड़ा काम करेगा और हमें आशीष करेगा और हमें और भी ब्लेसिंग से और भी बढ़ाएगा मेरे प्रियो। हालेलुया। जैसे मूसा के संग रहा वैसा हमारे संग भी रहना चाहिए। उत्पत्ति हम 17 अध्याय के 1 पद में देखते हैं, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। परमेश्वर ये कहना चाह रहा है कि मेरे साथ चल। क्या हम परमेश्वर के साथ चलते हैं? क्या हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे संग रहे? यदि परमेश्वर हमारे संग रहेगा तो हमारे जीवन में परमेश्वर अद्भुत काम को करेंगे मेरे प्रियो।
हालेलुया। परमेश्वर हम सबों से बातचीत करने पाए। मेरे प्रिय, जब आप मत्ती में देखते हैं, मत्ती 28 का 20 पद को देखते हैं तो किस प्रकार से यीशु मसीह संग रहने के लिए कहता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, सच में आज हमारे जीवन में परमेश्वर यीशु मसीह का रहना, संग रहना बहुत जरूरी है। हम देखते हैं, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखा, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। परमेश्वर हमारे संग रहने का वादा किया, हमें डरना नहीं है। परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों की छावनी हमें देता है, जैसे भजन संहिता 34:7 में कहता है, यहोवा के डर भयों को अपने स्वर्गदूतों की छावनी देता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारा साथ रहना बहुत ही जरूरी है। मेरे प्रियो, यदि परमेश्वर हमारा साथ ना रहे तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे परमेश्वर मूसा को कहा, यहोशू को कहा, मूसा के बाद जब मूसा नहीं रहा उस समय यहोशू को परमेश्वर कहा, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही मैं तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। परमेश्वर हमें धोखा नहीं देना चाहता है, लेकिन हमारा संग परमेश्वर तभी रहेगा। वचन कहता है 7 पद में, इतना हो कि तू हिवा बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ तेरा काम सफल होगा। हमारा परमेश्वर हमारे संग तभी रहेगा जब हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन के अनुसार हम चलेंगे। परमेश्वर का वायदा हमारे जीवन में पूरा होगा। परमेश्वर जो कहता है उस बात को हम मानेंगे तो। हालेलुया। यदि परमेश्वर आपके साथ रहेगा तो जिस तरह मूसा ने पूरा मिस्र को हिला दिया, अकाल के समय में यिसहाक ने अपने 100 गुना फल को पाया, मेरे प्रियो आप भी पाओगे। हालेलुया। पाप के बंधन सब छूट जाओगे। जिस प्रकार से इजरायली मिस्र में गुलाम थे, आप भी पाप के साथ गुलाम हो गए। आज परमेश्वर के पास आओ, घुटना टेको और परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों से बातचीत करने पाए। परमेश्वर हमारे जीवन में रहना बहुत जरूरी है। मेरे प्रियो, हम उत्पत्ति में और एक वचन को देखते हैं, 39 अध्याय में हम लोग देखते हैं, यहाँ पर यूसुफ नाम का जो याकूब का जो बेटा है यूसुफ, वो क्या कर रहा है, मिस्र में उसको उसके भाई लोग बेच दिए। यहाँ पर हम देखते हैं यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वो भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वो करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई, वो उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में कर दिया। यहाँ पर हम देखते हैं जब उसने उसको अपने घर का स्वामी, सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। और क्या घर में क्या मैदान में उसको जो कुछ था सब पर यहोवा आशीष देने लगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि यूसुफ के संग परमेश्वर था, उसके कारण पोतीपर का बिजनेस में बरकत हो रहा था, उसके घर के पशु में बरकत हो रहा था, सब चीज़ में वो आगे बढ़ रहा था। हालेलुया। परमेश्वर यदि हमारा संग रहे तो हमारे द्वारा लोगों का भी आशीषित होंगे, लोग भी बढ़ेंगे यदि परमेश्वर हमारा संग रहे। हालेलुया। परमेश्वर आप सबसे बातचीत करने पाए। वचन को सुनिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम परमेश्वर के और भी वचन को आपके सामने रख सके और हम सब मसीह में बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आशीष दे। जय मसीह की मेरे।